देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और लगातार यहाँ पर जो है जंतर मंतर से कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग उठती आई है और उठ भी रही है। हमारे साथ है योगी बद्री विशाल जी, जो कि आज अयोध्या से आए हैं और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। जिस प्रकार से आपने बैनर पे भी देखा होगा, अखंड हिंदू वैदिक राष्ट्र घोषित होने तक अनिश्चितकालीन जन सत्याग्रह आंदोलन प्रेम शांति मानवता से जारी रहेगा। धर्म संसद, हिंदुत्व, विचार क्रांति, संयुक्त आदि सनातन हिंदू। और कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा है 777 करोड़ आदि सनातन हिंदुत्व का हार्दिक अभिनंदन। ये 700 करोड़ की बात जो है वो भी हम इनसे पूछेंगे। पहले हम जान लेते हैं ये क्यों चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भारत, हम चाहते हैं कि सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हमारा मानना है सनातन के लिए हिंदू सिर्फ एक विचार है। जिस विचार को प्रेजेंट करता है हिंदू, सनातन को प्रेजेंट करता है। हिंदू एक ऐसा विचार है जहाँ पे मानवता है, शांति है, प्रेम है और परम शांति है। हिंदुत्व एक विचार है, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व एक मजहब हो सकता है, धर्म में हिंदुत्व को नहीं मानता, सिर्फ सनातन ही धर्म है। लेकिन अगर हम सरकारी जगहों पे जाएंगे तो फॉर्म वगैरह कहीं भी अगर फिलअप किया जाता है तो उसमें रिलीजन लिखा होता है, तब क्या लिखा जाता है, कौन से धर्म से हो। तो हिंदू धर्म भी होता है, उसमें कई धर्म होते हैं, तो वो कॉलम क्यों बनाया गया है? मैं बताता हूँ। देखिए, वो कॉलम बनाया हुआ है, गलतियाँ हुई हैं, वो कॉलम हटेगा। वो कॉलम हटेगा, सिर्फ लिखा जाएगा सनातन, सनातन लिखा जाएगा। यहाँ पे हिंदुत्व एक विचार है, हिंदुत्व धर्म नहीं है। जितनी गलतियाँ हो रही है वो ये सरकार सुधार रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी सुधरेगी। और हिंदुत्व एक विचार है, मैं सनातन को मानता हूँ। सनातन ही समस्त मनुष्यों जीवों की जाति है, जो परमेश्वर कृत है, इसको किसी ने जन्म नहीं दिया है, वही सनातन है। उसी सनातन विचार क्रांति पे मैं लगा हुआ हूँ और यहाँ जंतर मंतर से मैं विचार क्रांति ही कर रहा हूँ जी। बात की जाए, आपके साथ मुस्लिम क्यों आएंगे? क्या आप अकेले इस लड़ाई को लड़ लेंगे? क्या आप अकेले ही हिंदू राष्ट्रीय भारत घोषित हो, ये जो मांग लेकर आप चले हैं, अकेले लड़ लेंगे ये लड़ाई? उसके लिए तो आपको जनसैलाब की जरूरत होगी। बिल्कुल, जनसैलाब है हमारे साथ। कौन कौन है आप हैं हमारे साथ, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हैं, पूरा मीडिया है। 777 करोड़ जो आत्माएं हैं वो हमारे साथ में है, जो प्रेजेंट मनुष्य शरीर में है। 777 करोड़ का क्या मतलब? 777 करोड़ पूरे विश्व की मनुष्य हमारे साथ में। बस अन्य देश क्यों आएगा? मुस्लिम देश क्यों आएगा आपके साथ? मैं बताता हूँ ना। मुस्लिम तो कब हुए? पहले तो सनातन है ना। मुस्लिम तो कब हुए? मुस्लिम कब हुए? 2000 साल पहले, 3000 साल पहले। उससे पहले क्या था? उससे पहले तो सनातन ही है ना। ये आप इतिहास उठा के पढ़िए, इतिहास देखिए। जब हम उनको उनकी सत्यता बताएंगे तो सनातन की ओर लौटेंगे। भाई 3000 4000 साल पहले मैं मान लेता हूँ मुस्लिम थे, 2000 थे, मगर 3000 4000 मान लेता हूँ। उससे पहले क्या थे वो लोग? उनको ये चीजें पता लगी तो सनातन की ओर लौटेंगे, क्योंकि सनातन में ही सुख है, सनातन में ही शांति है, सनातन में ही मनुष्य जीवन का मोक्ष और मुक्ति है। जब तक सनातन की ओर नहीं लौटेंगे, जब तक मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है उस जन्म को सार्थक सच्ची सफलता हासिल नहीं करेंगे। हमें सनातन को अपना के ही आगे बढ़ना होगा और मनुष्य जन्म सफल करते हुए विश्व में प्रेम की ऊर्जा, मानवता की ऊर्जा विस्तार करके हमें आगे बढ़ना होगा। सिर्फ सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रहेगा सनातन, जो कि ईश्वरीय धर्म है। यही धर्म सूर्य का है, यही धर्म ये जो वायु चल रही है इसका है, यही धर्म जल का है, यही धर्म अग्नि का है, यही धर्म इस पृथ्वी का है। ये किसी को मना नहीं करती यहाँ बैठने से। ये वायु सबके लिए प्राणदायिनी है, ये जल सबके लिए प्राण। योगी जी, मैं आपकी बात यही काटना चाहूंगी। पहले आप जातियां तो खत्म कीजिए, धर्म या सनातन धर्म तो बहुत कहेंगे, उस पे अमल सरकार कब करेगी वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे नियम में तो कोई जाति ही नहीं है। कहाँ है? ऐसी जातियों पे कहाँ है जातियाँ? किसकी जाति है बताओ?
मैंने कभी कोई जातियाँ सुनी नहीं। अच्छा, हाँ, आप यानी कि भारत में नहीं रहते? मैं भारत में यहीं रहता हूँ, मैंने तो जातियाँ कभी सुनी नहीं। आप बताओ कौन सी जातियाँ हैं, आप बताइए कौन सी जातियाँ हैं यहाँ? ब्राह्मण कहेगा हम ब्राह्मण हैं। कौन ब्राह्मण? हैं? जो ज्ञान का, क्षत्रिय कहेगा हम क्षत्रिय मैं बताता हैं। हूँ, जो ज्ञान का काम करता है वो ब्राह्मण है, हो गया। आप भी ब्राह्मण हो जाओ, आप अभी अब ज्ञान का, अब किसी को टीचर ही करने लगो, आप ब्राह्मण हो। आप सेवा का पानी पिलाने लगो, आप शूद्र हो। सेवा का काम यानी कि शूद्र का काम, ये हमारे वेदों में कहा गया है। हमें वेदों की ओर लौटना। सेवा कोई गलत नहीं है, हमारे चरण हमारी सेवा ही कर रहे हैं। हमें अगर 2 कदम चल रहे हैं तो इनका चरणों का हमें धन्यवाद देना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे हम 2 कदम नहीं चल सकते। अगर हम किसी का पालन पोषण कर रहे हैं तो हम वैश्य हैं, हम बनिए हैं। अगर मैं खेती बाड़ी करूंगा, कुछ करूंगा तो मैं बनिया बन जाऊंगा। अगर मैं किसी को पानी पिलाऊंगा, किसी के लिए कुछ काम करूंगा तो मैं शूद्र हूं। तो कहां इसमें जाति है? ये तो अंधकार का पर्दा लगा हुआ, उस पर्दे को तो मैं गिरा रहा हूं अपने विचार क्रांति से। मैं पूरी व्यवस्था ही परिवर्तन करना था, पूरे विश्व को। मेरे भारत टारगेट नहीं, मेरे लिए पूरे मानव जाति ही टारगेट है। तो पूरी ये जो आयोग बने हैं वो वैसे ही बने हुए हैं? सारे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे सारे आयोग। जब सूर्य निकल आएगा प्रकाश का तो अंधेरा कहां से रहेगा? अंधेरा तो रहेगा ही नहीं। जब प्रकाश एक उदय हो जाएगा तो सूरदास जो होगा, जो आंखें नहीं है सूरदास बने। अभी सभी लोग सूरदास बने हुए हैं। सूरदास के लिए आंखें नहीं है उनके पास ज्ञान की। जब उनके ज्ञान के चक्षु खोल दिए जाएंगे कौन तो खोलेगा ये चश्मे? हम खोलेंगे, विचार क्रांति करेंगे और कर रहे हैं। किनके माध्यम से करोगे? आपके माध्यम से करेंगे, अच्छा। मीडिया के माध्यम से होगा, प्रचार प्रसार से होगा, एक दूसरे के सहयोग से होगा। हम खोलेंगे। अब तक कितनों की आंखें खोल चुके हो? करोड़ों लोगों की खुल गई है, करोड़ों लोगों करोड़ों की। लोग क्यों नहीं आए आपके समर्थन में? जरूरत ही नहीं है मुझे जरूरत नहीं। जो जहां से ये आंदोलन है, जो जहां से वहीं से सहयोग करे, वहीं से अब इस विचार में अपनी धारा जोड़ दे। आप अमेरिका है, किसी से अगर बात करती है, वीडियो चैट करती है, तो कोई जरूरत हो ही वहां जाने की? चैट हो रही ना, किससे द्वारा हो रही है? तरंगों के द्वारा। ये सूक्ष्म विज्ञान है, योग सूक्ष्म है। हम सत्य के योगी हैं और हम जंतर मंतर जो हमें काम करना था वो हमने काम यहाँ बैठ के कर दिया है। अगर चैट के जरिए ही सारी मांगे पूरी हो जाती तो किसान आंदोलन इतना दिन तक क्यों चला? वो भी चैट के जरिए कर लेते अपनी मांगे पूरी। नहीं, एक्चुअली किसान आंदोलन चैट के जरिए भी हो सकता था। ऐसा नहीं है कि आंदोलन करने के, आंदोलन में राजनीतिक लोग अपना रोटियां सेक रहे हैं। तो आप किसकी रोटियां सेक रहे हैं? मैं किसी की नहीं, मैं तो मानवता के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा। मैं तो परमात्मा की रोटियां सेक रहा हूँ, उसी की रोटियां बेल रहा हूँ। उस प्रभु के आदेश से यहाँ बैठा हूँ। उसने कहा कि बैठिए, मानव कल्याण का आपको काम सौंपा गया है, आप काम करिए। मैं उसी की वजह से बैठा हूँ। मेरा कोई संगठन से कोई लेना देना नहीं, इसलिए जीरो बन के बैठा हूँ। कह रहे हैं कि सारे संगठन आपका समर्थन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संगठन से कोई मेरा कोई संगठन का कोई लेना देना नहीं, मैं इंडिविजुअल बैठा हूँ। सारे संगठन जो देश के राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, विश्व के लिए, वो मेरा समर्थन कर रहे हैं। आप भी तो आए समर्थन ही कर रहे हैं। आप मेरे ये डिबेट लेके आप समर्थन ही कर रहे हैं। मैं इसको समर्थन मानता हूँ। आप क्या मानते हैं वो आप जाने, मेरी सोच, आप मेरा समर्थन करने के लिए ही यहाँ आए हैं। क्या भारत सरकार आपकी मानेगी? भारत सरकार तो मान ही रही है, जब तो मैं यहाँ आया हूँ। भारत सरकार लागू कर रही है? हाँ, क्यों नहीं लागू कर रही? समय लगता है। अगर किसी बीज को हम पृथ्वी में डालें तो उसको सींचना पड़ता है, उसे धूप देनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके बीज अंकुरित होता है। तो हर चीज ऐसा नहीं है कि खाना बनाया और खिचड़ी खा ली, समय लगता है। हर चीज में समय लगता है, तुरंत का काम नहीं होता है। जब तक और मनुष्यों के भी जागरण हो रहा है। एक विचार की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति होती है। क्रांति दिखती नहीं है मगर ऐसी होती है कि क्रांति देश पूरे, जैसे बुद्धत्व में क्रांति हुई है, बुद्ध ने क्रांति करी थी, उसी प्रकार से ये क्रांति फैल रही है। अच्छा ये बताइए योगी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाकी आपकी खुद की विचारधारा है, आप क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कहीं ना कहीं राजनीति में तो नहीं जाने वाले? मैं राजनीति में तो हूँ। अच्छा, मैं राजनीति, हाँ, कहाँ से है? मैं स्वयं का नेता हूँ। अच्छा, हाँ, जैसे यूपी में योगी जी हैं, क्या दिल्ली में भी आप आएंगे? योगी जी यूपी में, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो आप क्या बनेंगे? दिल्ली में हमें जरूरत नहीं है। हम तो स्वयं के नेता हैं। जो स्वयं का नेता होता है उसको किसी नेता बनने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं अपने नेता हैं, हम स्वयं अपने आदेश के मालिक हैं, स्वयं को आदेश देते हैं, स्वयं को आदेश काम करते हैं। तो हमें क्या राजनीति की जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं है। तो राजनीति में जाने का कोई मतलब? हम राजनीतिक है ना, बता तो रहे हैं। अपने
परमपिता परमेश्वर के हम नेता हैं, उसने हमें भेजा हुआ इस काम के लिए। हम तो पूरे विश्व की राजनीति कर रहे हैं, पूरे विश्व को परिवर्तन के लिए इससे बड़ी राजनीति क्या होगी। पूरे विश्व का परिवर्तन हो जाए, पूरे विश्व में प्रेम की ऊर्जा बहे, पूरे विश्व में करुणा की ऊर्जा बहे, ये संग्राम जो युद्ध है ये बंद हो जाए। इतनी राजनीति खुद ही चल रहे हैं तो फिर आप क्यों मांग कर रहे हैं? फिर मोदी जी से क्यों मांग कर रहे हैं? क्या चीज? जब आप खुद ही अपनी राजनीति चलते हैं, आप खुद के नेता हैं। ये तो विश्व नहीं, देखो जो पृथ्वी पे है, जो धरती पे है, तो उनको तो मांग तो करनी पड़ेगी। ये विचार देना पड़ेगा, मोदी जी तक जाए, योगी तक जाए, या बाहर जाए, कहीं भी जाए, ये विचार हमें देना पड़ेगा। हम जो स्वयं का नेता होता है उसे नेता बनने की जरूरत नहीं होती है। जो वो स्वयं उसकी इच्छा होगी वो सब कुछ बना देगा। हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। लास्ट में अब क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहना चाहेंगे, ये प्रेम की ऊर्जा यहाँ से बह रही है, करुणा की ऊर्जा बह रही है, मानवता की ऊर्जा बह रही है। इस ऊर्जा में साथ हो लो। और मजहब से धर्म नहीं है कोई भी, मजहब धर्म तो एक सनातन है जो सत्य है, अनादि आदि, और जिसको सनातन बोलते हैं। उस सनातन धर्म के लिए आप भी इस विचार क्रांति में सिर्फ और सिर्फ सहयोग करें। सहयोग का मतलब जो जहां से है इस वीडियो को देखे और एक हृदय प्रेम से भर जाए तो मैं समझ लूंगा सहयोग है, आप मेरे साथ हो। बस यही आपके लिए मेरी दुआ है।